ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। रेडियंट गोल्डन सोल्स, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि ज़िंदगी बार बार आपकी परीक्षा ले रही है, आपको इमोशनली थका रही है और आपको ऐसी परिस्थिति से गुजार रही है जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है और आपने इस तरह के परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी, तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आई है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपकी परीक्षा का जो दौर था अब वो धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और अब आपकी शक्ति सामने आने का समय शुरू हो रहा है व्यूअर। तो ये एक छोटा बदलाव नहीं है, यह आपकी लाइफ की ऐसी फेज है जहां आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे और बहुत कुछ बदलाव आएगा। जो आपने पहले सहा है वही आपकी सबसे बड़ी अभी स्ट्रेंथ बनने वाली है। तो सबसे पहले मून का कार्ड आया है। मून का कार्ड बता रहा है कि आपकी सबसे बड़ी जो परीक्षा थी वो अनसर्टेनिटी की और कन्फ्यूजन की थी। ऐसे समय आपके जीवन में आए हैं जहाँ आपको समझ में नहीं आया कि सही रास्ता क्या है। लोगों के इंटेंशन समझना मुश्किल हुआ आपको, सिचुएशंस आपके लिए बार-बार बदलती रहीं और कई बार आपको अपने ही डिसीजंस पर डाउट हुआ। आपने बहुत कुछ बिना पूरी क्लैरिटी के सहा है। मतलब इनडिसिसिव रहे हैं, कन्फ्यूजन में रहे हैं और ये परिस्थितियां दूसरों के द्वारा भी अधिक आपके जीवन में क्रिएट की गई हैं। कई रातें ऐसी रही होंगी आपके लिए कि जब बाहर से आपको सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन आपके अंदर बहुत ढेर सारे सवाल चल रहे थे। भविष्य को लेकर डर था आपके मन में, किसी सिचुएशन को लेकर अनसर्टेनिटी और यह फीलिंग कि आखिर चीजें कब ठीक होंगी। द मून की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हर अंधेरा स्थायी नहीं होता। आप उस फेज से निकल रहे हैं जहां आपको अ, कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था और बहुत बर्डन फील कर रहे थे आप। तो ये जो अनक्लियरिटी थी, अनसर्टेनिटी थी आपकी लाइफ में, ये आपको इमोशनल और मेंटल पेन दे रही थी। अभी आपके जीवन में क्या बदल रहा है? तो पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी एनर्जी में एक सॉफ्ट और ब्यूटीफुल बिगनिंग दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स बताता है कि जिंदगी में फिर से आपके होप आएगी, इमोशनल हीलिंग होगी और खुशियों के छोटे छोटे दरवाजे खुलने वाले हैं। आपके अंदर वह सॉफ्टनेस आएगी जिसे परिस्थितियों ने कहीं दबा दिया था। कोई नई इमोशनल शुरुआत होगी, रिलेशनशिप में हो सकती है, कोई अच्छी खबर मिलेगी आपको, कोई सिंसियर कनेक्टिव कोई भी सिंसियर मतलब आपका जो रिश्ता है वो अच्छा हो सकता है, सिंसियर कनेक्शन जुड़ सकता है आपके साथ और क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आ सकती है या ऐसा मोमेंट आ सकता है जो आपको फिर से महसूस कराएगा कि ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा बाकी है। यह फेज आपको सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी हील करेगा। याद रखिए व्यूअर कि जब एक मूर्ति को भी गढ़ा जाता है तो पत्थर को तोड़ा जाता है, उसमें नक्काशी की जाती है, तब एक सुंदर आकृति भगवान की उभर के आती है और तब हम उसकी पूजा करते हैं। ऐसे इसीलिए जब जीवन में हमारे संघर्ष आता है तो ईश्वर हमें गढ़ता है ताकि हमारा मान सम्मान जीवन में बढ़े और हम एक अच्छे लक्ष्य को जीवन में प्राप्त कर सकें। तो देखते हैं व्यूअर कि आपने क्या सहा। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत ही गहरा स्ट्रगल रहा है आपका। किसी समय आपको इतना अकेलापन महसूस हुआ होगा कि लगता होगा कि आपकी परेशानी को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आप सबके बीच में अकेले छूट गए हैं, सबके होते हुए भी अकेले हैं, सपोर्ट की कमी लगती होगी आपको, फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हो सकता है या फिर रिश्तों में आपको इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा होगा, किसी अपने खास से दूरी आई होगी और उस दूरी ने भी आपको बहुत अंदर से तोड़ा होगा। इन एनर्जीज ने आपको अंदर से जुझारू बना दिया है लड़ते लड़ते। आपने शायद ऐसे समय भी देखे जब आपको लगा कि आप सबके लिए खड़े हैं, लेकिन आपके लिए कौन खड़ा है। आपके बिल्कुल जो होता है ना, बिल्कुल वीक मोमेंट, उस समय आपने खुद को अकेला पाया होगा, खुद के आंसू पोछे होंगे, खुद का हौसला बढ़ाया होगा और यही सोचा होगा अपने मन में कि आप सबके लिए सबके दुख के समय में खड़े रहते हैं सहयोग के लिए, लेकिन आपके लिए कोई नहीं है। आपने खुद को संभाला और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है व्यूअर। आप टूटने के बाद भी आगे बढ़े और थकने के बाद भी नहीं रुके। आपने उम्मीद खोने के बावजूद जिंदगी को नहीं छोड़ा। अब आपकी जो शक्ति है वो सामने आने वाली है। द चैरियट बता रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है
और इस रीडिंग की डायरेक्शन को ये चेंज कर रहा है। आपकी एनर्जी विक्टिम की नहीं, विक्ट्री की है, क्योंकि जिसने इतना मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल हर तरीके का प्रेशर झेला और वो उन सब चीज़ों से जूझ के आगे निकल रहा है अपने जीवन में, तो वो एक विजेता हो सकता है। और उस विजेता को ये द चैरियट कार्ड दर्शा रहा है। तो जहाँ पहले परिस्थितियाँ आपको अपनी दिशा में खींच रही थी, अब आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन खुद तय करेंगे। आप में डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ेगी। आप बाउंड्रीज़ को बनाना सीखेंगे, आप अपने गोल्स पर ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने जीवन को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने ट्रुथ के हिसाब से चलाना शुरू करेंगे। अब आप वैलिडेशन के पीछे नहीं भागेंगे। द चैरियट बता रहा है कि अब मूवमेंट का टाइम आ गया है। जो चीज़ें रुकी हुई थी, उन चीज़ों में प्रोग्रेस आएगी, और जिस डायरेक्शन में आपके लिए क्लियरिटी नहीं थी, वहाँ से आपके लिए नया रास्ता बनने की शुरुआत होने वाली है। आपकी एनर्जी में एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। तो अ, आपकी वर्तमान एनर्जी एस ऑफ सॉर्ट्स की है और बता रही है कि जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, वो आप वो मेंटल क्लियरिटी की है। आपकी जो सोच है वो बिल्कुल क्लियर होने वाली है। आपको अब अचानक से समझ में आने लगेगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन सी सिचुएशन को छोड़ देना है और किस दिशा में आपको आगे कदम बढ़ाना है। आपको जो पहले कन्फ्यूजन की स्थिति रहती थी, मेंटल क्लियरिटी नहीं थी, और जो कन्फ्यूजन आपको पहले रोकता था, वही अब क्लियरिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि उसी कन्फ्यूजन ने आपको बहुत अनुभव भी दिए हैं कि क्या नहीं करना है। तो अब क्या करना है वही क्लैरिटी में आपको दिखाई दे रहा है। आप इमोशनल होकर हर चीज़ को कैरी करने के बजाय सही और गलत के बीच में डिफरेंस समझ पाएंगे। आपका माइंड अब आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। आपके लिए गाइडेंस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है। ये बहुत ही शुभ कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है कि जो साइकिल है, जो ये दुख दर्द पीड़ा अकेलेपन की साइकिल थी, वो अभी चेंज हो रही है आपके लाइफ में। जिस फेज में लगातार चैलेंजेस थे, वो हमेशा नहीं रहने वाले। परिस्थितियाँ आपके फेवर में टर्न हो सकती हैं, और ज़िंदगी में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिनकी आपने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। आपका बेस्ट एरा केवल इसलिए नहीं आएगा कि सब कुछ अचानक परफेक्ट हो जाएगा। आपका बेस्ट एरा इसलिए आएगा क्योंकि अब आप वही पुराने व्यक्ति नहीं हैं। अपने पेन से विजडम आपने सीख ली है, अपने रिजेक्शन से आपने सेल्फ वर्थ को सीखा है, और अपने लोनलीनेस से खुद का साथी बनना सीखा है, और अपने मुश्किलों के बीच अपने अंदर की शक्ति को पहचानी है। आपने आपकी आत्मा के अंदर जो परमात्मा की शक्ति है उसका अनुभव किया है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा बेहतर समय शुरू हो रहा है, तो कार्ड्स का संदेश ये है कि एक ऐसा फेज जहाँ कन्फ्यूजन की जगह क्लियरिटी, स्ट्रगल की जगह मूवमेंट, इमोशनल हैवीनेस की जगह हीलिंग, और हेल्पलेसनेस की जगह पर्सनल पावर आएगी। अब ज़िंदगी केवल आपकी परीक्षा नहीं लेगी, बल्कि वही ज़िंदगी अब आपको आपके स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा ज्ञान देने वाली है। तो अगर व्यूअर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके जीवन से रेजोनेट कर रही है, इसने आपके दिल को छुआ है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि रीडिंग्स आप तक पहुँचे। और अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1111 लिख सकते हैं, 888 भी लिख सकते हैं। तो और ये भी बताइएगा कि इस रीडिंग का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा कमेंट के माध्यम से, और अगली रीडिंग आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।